नमस्ते दोस्तों। आप कुंभ राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल शुरू करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके षष्ठ भाव में नीच के हो जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 10 अक्टूबर को ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे और महीने के अंत में 29 अक्टूबर को ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके नवम भाव में रहेंगे और 13 अक्टूबर के बाद ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके लगन में रहेंगे और सूर्य 16 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। आपके लग्ने शनि यहाँ पर वक्री रहेंगे। छठे भाव पर 20 अक्टूबर से मंगल नीच के हो जाएंगे। 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर तक बुध भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस महीने स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। 20 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अनिद्रा और मानसिक तनाव यहाँ पे बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर के रोगियों को अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब आपकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने रिसर्च फील्ड से जुड़े जातकों को यहाँ पे सफलता मिलेगी। इस समय 20 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में मंगल यहाँ पे रहेंगे शत्रु राशि में और आपके पंचमेश बुध 10 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 10 अक्टूबर के बाद ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ 20 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स को पढ़ाई में रुकावटें बढ़ सकती है। इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी होगी। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और 20 अक्टूबर के बाद पढ़ाई में यहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी और पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी के बारे में। तो इस महीने आपके दसवें मंगल 20 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर के बाद ये आपके छठे भाव में नीच के हो जाएंगे। आपके सप्तमें सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। साथ में 10 अक्टूबर तक सूर्य बुध की युति भी अष्टम भाव में रहेगी और ये 17 अक्टूबर को आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। 13 अक्टूबर को आपके दसम भाव में शुक्र यहाँ पे मूवमेंट करने लगेंगे। इस महीने 20 अक्टूबर तक कार्यक्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इस महीने मीडिया, बैंकिंग, टीचिंग और कंसल्टेंसी फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। 20 अक्टूबर के बाद आपके दसवें छठे भाव में नीच के हो जाएंगे। तो इस समय कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा। इस समय सहकर्मियों का आपको साथ नहीं मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठों से आपके संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। कार्यक्षेत्र में इस समय आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। काम कारोबार में यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। दैनिक रोजगार में भी कमी होगी और व्यापार में भी यहाँ पे समस्याएं बढ़ सकती है। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपके मंगल पंचम भाव में शत्रु राशि में रहेंगे 20 अक्टूबर तक और यहाँ पर आपके सप्तमें सूर्य अष्टम भाव में यहाँ पे रहेंगे 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से ये आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे और 13 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके दसम भाव में चले जाएंगे। तो इस महीने संतान संबंधित कष्ट हो सकता है। संतान का स्वास्थ्य यहाँ पे बिगड़ सकता है। इस समय पिता के साथ संबंध आपके तनावपूर्ण रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पे तनाव देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे तनावपूर्ण रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पे बिगड़ सकता है और जीवन साथी से यहाँ पे मनमुटाव हो सकता है। इस समय आपको 13 अक्टूबर के बाद आपके शुक्र दसम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे पिता की सेहत में यहाँ पे थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
और भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस महीने आपके धनेश और लाभेश बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस महीने आपके द्वादश स्थान पर गुरु की नवम दृष्टि रहेगी और केतु की भी यहाँ पर पंचम दृष्टि रहेगी। और 20 अक्टूबर से मंगल की यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी और आपके धन भाव पर राहु यहाँ पर स्थित रहेंगे। तो इस महीने 20 अक्टूबर के बाद आपको कर्ज की प्राप्ति होगी। 20 अक्टूबर तक का जो समय है यहाँ पर आपको धन कमाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे और इस समय धन का आगमन होगा। 20 अक्टूबर के बाद आपके कर्ज में वृद्धि होगी। इस समय धन का व्यय होगा और आपके खर्चों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो इस महीने आपके छठे भाव पर मंगल यहाँ पे नीच राशिगत रहने वाले और शनि मंगल का यहाँ पे षडाष्टक योग भी बनेगा। साथ में यहाँ पे सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 17 अक्टूबर से आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे। इस समय वाद विवाद की परिस्थितियां निर्मित होगी। इस समय आपके विरोधी सक्रिय होंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय आपको कानूनी मामलों में भी आप उलझ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। यहाँ आपको 13 अक्टूबर तक भाग्य का आपको जबरदस्त साथ मिलेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य यहाँ पे आपके नवम भाव में नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ भाग्य की हानि होगी। भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा। इस समय धार्मिक यात्रा भी होगी। इस महीने आपको सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग प्राप्त होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी प्राप्त होगा। साथ में आपके सप्तमें सूर्य और 10वें मंगल दोनों यहाँ पे नीच के होंगे। तो इस समय आपको भाग्य का 70% साथ मिल सकता है। अब बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में। तो इस महीने जीवन साथी और पिता के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। यहाँ आपको अपने क्रोध से बचना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है। इस समय काम कारोबार में आपको सतर्कता रखनी है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इस समय स्ट्रेस लेने से बचना है, संतुलित भोजन करना है। इस समय जल्दी सोना है और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और इस समय आपको जितना जरूरी हो उतना ही आपको खर्च करना है। फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए जितना जरूरी हो उतना ही आपको कर्ज लेना है। अब बात करते हैं आपके सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इन तारीखों में किसी नए काम की शुरुआत ना करें और बड़ा डिसीजन लेने से इस समय बचें। 19-20 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 1, 2, 3, 28, 29 और 30 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 11, 12 यहाँ आपके चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। इस महीने आपको सूर्य मंगल केतु के मंत्र का जप करना है। सूर्य का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह सूर्याय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।